हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे इटार्ड रिएक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इटार्ड रिएक्शन। सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? तो इटार्ड रिएक्शन से हम टॉलिन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप को हम टॉलिन बोलते हैं। तो टॉलिन से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं इटार्ड रिएक्शन से। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप। टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इसमें हमें क्या लेना रहता है? CrO2 Cl2, इसको हम क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। और एक सॉल्वेंट CS2 फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे हमें थोड़े से एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बना लेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं तो किस तरीके से। अच्छा, जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर जब हम टॉलिन से बेंजल्डिहाइड कर रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं बनता, बीच में क्या बनता है? इंटरमीडिएट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरमीडिएट बनता है, किस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है? बेंजीन रिंग से ये यहां से CH और यहां से दो बार जुड़ा हुआ है OCrOH Cl2 होल ट्वाइस। बीच में इंटरमीडिएट बनता है OCrOH Cl2 होल ट्वाइस, एंड इसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारी इटार्ड रिएक्शन है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा डीप में चल के और हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है। इसको देख लीजिए पहले। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर CH3 ये है, तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? एक H ऐसा और दो H को हम इस तरीके से। अब हमें क्या लेना है? CrO2 Cl2। तो हम कैसे लेंगे CrO2 Cl2? क्रोमियम CrO2 Cl2 ये होता है CrO2 Cl2। कितने ले रहे हैं CrO2 Cl2? 2 CrO2 Cl2 और सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड CS2। अब यहां ध्यान से देखिए, जो ये वाली बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बिल्कुल बीच में से तोड़ते हैं, होमोलिटिक फिजन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर। और जब ये बॉन्ड बीच में से टूट जाएगी, बीच में से टूट गई, एक इलेक्ट्रॉन गया हाइड्रोजन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के ऊपर। चलिए ठीक है, तोड़ दिया हमने इसको। अब इसी तरीके से हम सिंपल ये वाली बॉन्ड भी तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के ऊपर, तोड़ दिए बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर एंड अदर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के ऊपर। अब इसके आगे हम क्या कर रहे हैं? ये तोड़ दिया, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ दे रहे हैं। तो यहां से हमने ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, एक एक बॉन्ड से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगी। तो यहां से ये ऑक्सीजन हमने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, ये बन गई बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होगा? इसको तोड़ा, अब हम ये वाली दूसरी बॉन्ड को भी यहां से क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। यहां से ये पूरा इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस दूसरी बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर। चलो ठीक है, तोड़ दे रहे हैं।
एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा है उसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया, तो इसको हमने काय से जोड़ दिया, इससे कार्बन से जोड़ दिया, ये बॉन्ड बन गई। ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका। अब सिंपल जो ऊपर किया है उसी तरीके से हम इसको नीचे करते हैं, इसी तरीके से नीचे करते हैं। देखो सबसे पहले इस हाइड्रोजन कार्बन के बीच की बॉन्ड तोड़ी, सेकंड नंबर पे इस क्रोमियम और ऑक्सीजन का होमोलिटिक फिजन, फिर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ दिया, चलो ठीक है जुड़ गए। अब सेकंड नंबर पे फिर हमने यहां से इसका होमोलिटिक फिजन किया, तो इसका कार्बन क्रोमियम पे और यहाँ पर ऑक्सीजन पे, और इस ऑक्सीजन और इस इलेक्ट्रॉन को हमने जोड़ दिया। अब आप देखेंगे किस तरीके का बन चुका है, हमने पूरा किया, ये पूरा क्लियरली अंडरस्टूड होगा। इसके बाद हमने किया क्या है, यहां से ध्यान से देखिए, CH और यहां से क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, चलो ठीक है। फिर यहां से क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है O और इस कार्बन से एक ऊपर O, Cr, इस क्रोमियम से जुड़ा हुआ एक OH, इसी क्रोमियम से, और इसी क्रोमियम से कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन, Cl2। इसी तरीके से नीचे वही है, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन से क्रोमियम, ठीक है, इस क्रोमियम से एक OH ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है, और 2 Cl इसी क्रोमियम से, तो Cl2। ध्यान से देखिए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट, जो हमारा बनके रेडी हुआ है। तो यही हमारा क्या, इंटरमीडिएट। एक बार OCr OH Cl2 और दूसरी बार भी OCr OH Cl2, 2 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, इस C से 2 बार ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम एक ही बार में इस तरीके से लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस कार्बन से OCr OH Cl2 कितने बार जुड़ा हुआ है, 2 बार। तो ये हमारा कंप्लीट, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड, पानी में एसिड डाल के हाइड्रोलिसिस करना, तो इससे हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। अब ये थोड़ा ध्यान से समझते हैं किस तरीके से होगा, इसको हम वापस ऐसे लिख दे रहे हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। यहां से OCr OH Cl2, सेकेंड नंबर पे OCr OH Cl2, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब इसको ध्यान से देखिए, सॉरी चलिए देखिए, इसके बाद यहां पर क्या होगा, अगर हम वाटर में देखें तो यहां पर H+ होता है और OH-, वाटर में H+ और OH-। अब ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, ठीक है। अब ध्यान से यहां पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन खींचेगा, तो इस ऑक्सीजन को हम यहां से क्या दे देंगे, H+, और ये वाली बॉन्ड टूट गई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर, तो यहां से क्या निकलेगा, Cr OH, एक OH ये है और एक OH ये बन जाएगा, तो 2 OH और Cl2-। अब ध्यान से देखिए, ये वाली बॉन्ड जैसे कार्बन की ये वाली बॉन्ड टूटेगी, कार्बन की कितनी बॉन्ड हो जाएंगी, यहां से 1 2 3, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाली बॉन्ड कहां शिफ्ट होगी, यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, तो यहां इस तरीके से कुछ हुआ है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये वाली बॉन्ड टूट चुकी है और यहां से ये निकल चुका है, और ये वाली बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो चुकी है, तो डबल बॉन्ड O आ चुका है। क्यों शिफ्ट हुई है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जब बॉन्ड शिफ्ट होगी तो क्रोमियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, दोनों यहाँ जा रहे, तो क्रोमियम में प्लस चार्ज, और जब क्रोमियम में प्लस आया तो प्लस वाले में हम क्या दे देंगे, OH-, यहां पर प्लस दिया था, तो यहां से देखिए Cr OH कितने हैं, 2, Cr OH होल ट्वाइस, और Cl भी कितने, 2,
तो ये निकल गया 2 बार, और यहां से क्या निकल गया, 2 बार निकल गया, और यहां पर क्या बन गया, ये। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है क्या ये रिएक्शन? सो दिस इज ऑल अबाउट इटार्ड रिएक्शन। क्लियर है? इटार्ड रिएक्शन का लास्ट देख लीजिए क्या करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट। इटार्ड रिएक्शन में हम टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, और इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड? CrO2Cl2। 2 मोल्स लगे हैं इसके, और यहां से बॉन्ड टूटी और इस तरीके से पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर उसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है।